हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती और मैं हूं सुनील कुमार। आज मैं एक नया वीडियो लेक्चर 11th क्लास का लेकर के आया हूं और वो लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमको आज स्टडी करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। नहीं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बात, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप क्या सपोज एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, सपोज वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब मान लिया जाए कि आप अपने घर से मार्केट के लिए जाते हो। तो मार्केट के लिए जो जाते हो तो आपसे कोई पूछता है कि आपके घर और मार्केट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, यही कहते हैं ना। नहीं, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी छुपा हुआ है कुछ ना कुछ। सपोज आपने कहा कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कैसे लिखेंगे 1 और 5, 15 किलोमीटर कैसे लिखेंगे 1 और 5। ये जो है 15 कैसे बना होगा, ये हो गया 10, ये हुआ 5, ये क्या है, जगह पर है 5, ये 10, तो 10 प्लस 5 मिलकर बना है ना 15, 15, 10 और 5 मिलकर के, 10 और 5 मिलकर के बना हुआ है 15। तो 15 में जो ये जो लास्ट वाला जो नंबर है 5, ये जरूरी नहीं कि 5 होगा ही, हो सकता है 5 से 5.25 हो जाए, या 4.25 हो जाए, या 5.5 हो जाए। नहीं, लेकिन इतना तो फिक्स है कि 10 होगा ही होगा, 10 तो होना है। और 10 से आगे जितना हो जाए, या 5.25 हो जाए, 5.5 हो जाए, 4.6 हो जाए, 4.5 हो जाए, इतना हो जाए। नहीं, तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है उसको बोलते हैं हम लोग अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन, अनसर्टेन डिजिट। और इसको छोड़ करके पीछे जितना भी होगा सभी क्या होगा, सर्टेन, निश्चित है। जैसे मैंने कहा कि 1 2 4 5 किलोमीटर, सपोज इतना 1 2 4 5 किलोमीटर, मतलब 1245 किलोमीटर मैंने कहा किसी चीज़ का डिस्टेंस है, कहीं या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर मैंने कहा 1245, मतलब 1000 होगा ये तो पक्का है। नहीं, 200 होगा ये भी फिक्स होगा, वो भी होगा, 40 ये भी होगा, लेकिन 5 होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है। 5 से 5.25 भी हो सकता है, 5 से 5.5 भी हो सकता है, 5 से 7 भी हो सकता है, या 5 से 3 भी हो सकता है, 5 से 2 भी हो सकता है। नहीं, तो मतलब ये जो है इसका कोई सर्टेनिटी नहीं, मैंने कोई निश्चितता, इसको बोलते हैं निश्चितता, बोलते हैं ना कि कोई निश्चितता नहीं है इसका, लेकिन ये निश्चित है, ये इसकी कोई निश्चितता नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि इतना होगा ही, मतलब अनसर्टेन है। ये क्या है, ये अनसर्टेन, नहीं अनसर्टेन, अनसर्टेन, ये सर्टेन, सर्टेन, ठीक है, ये सर्टेन है ये। नहीं, जैसे निश्चित नहीं है मेरा और आपका मिलना, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है ना, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, 11th क्लास में आ चुके हैं और आप लोग बहुत कुछ समझते हैं, बहुत समझदार हैं, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ये सारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग क्या समझे कि किसी भी मेजरमेंट में जो पहला वर्ड होगा, मतलब पहला लेटर जो होगा फर्स्ट राइट साइड से, वो अनसर्टेन होगा, बाद बाकी सभी क्या होगा, सर्टेन होगा। मान लीजिए फिक्स नहीं हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, लेकिन पीछे वाला कांस्टेंट होगा, माने वो होगा, ये होगा। क्लियर है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम जो स्टडी करेंगे आज, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है इसके बारे में स्टडी करना है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई फिगर तिगर नहीं है, ये क्या है, नंबर है, डिजिट का, किसका, नंबर, डिजिट का। और सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्व। सिग्निफिकेंट में क्या होता है, महत्व, किसी भी डिजिट का महत्व। जैसे 0 है
तो जीरो का महत्व कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है। नहीं, जीरो का महत्व कहीं पर हम लोग देते हैं, कहीं पर नहीं देते हैं। तो हमें यही पढ़ना है आज कि वो जो डिजिट है किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी नंबर में कौन कौन डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, मतलब टोटल डिजिट जो होगा वो कितना सिग्निफिकेंट होगा। नहीं, अब जीरो कहीं पर पड़ा हुआ है तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, जीरो का महत्व होगा या नहीं होगा, हमें वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो आइए कॉपी कलम निकालिए और फटाफट अपने काम में लग जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट से। तो लिखिए इसको, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको डिफाइन कीजिए आप लोग। कि सिग्निफिकेंट मतलब ऐसे, इसको हम लोग ऐसे ऐसा बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या है, नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, ऐसा इन ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में, ऐसा इन ए मेजरमेंट आर द फिगर्स, आर द फिगर्स, फिगर मतलब डिजिट, जिसको डिजिट कहेंगे, क्या कहेंगे, डिजिट्स। आर द डिजिट्स, नहीं दैट डिजिट्स दैट आर known with certain and uncertain digits। ठीक है, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के काउंट को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं, ठीक है, अच्छा, तो सर्टेन फिगर भी हो, सर्टेन डिजिट भी होगा और अनसर्टेन भी होगा, सर्टेनिटी भी होगा और अनसर्टेनिटी भी होगा, दोनों का होगा उसमें, दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा वो, कि सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जैसे 1 2 4 5, इसमें ये अनसर्टेन ये सर्टेन, नहीं ये अनसर्टेन ये सर्टेन, ये सभी क्या है, सर्टेन है। तो ये और प्लस ये दोनों को मिला करके काउंट कीजिए, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, चार डिजिट है और चारों के चारों क्या है, इसका सिग्निफिकेंट है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि 0 0 1 2 3, क्या है, हम इस जीरो को काउंट करते हैं, ऐसे नहीं काउंट करते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। काउंट क्या किसको करते हैं, 1 2 3 को, नहीं, हम लोग ये चीज़ तो समझते थोड़ा बहुत। यदि यही जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो भी कहते हैं, नहीं वो नॉन जीरो डिजिट है ये। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद में यदि जीरो लगाते हैं तो इसका भी काउंट होता है, नहीं तो कितना हो गई, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट हो गया। मानिए हम कहेंगे कि एस एफ इक्वल टू इसका कितना हो गया, 3, इसका एस एफ कितना 3, इसमें एस एफ इक्वल टू कितना 4, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, ये इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा इसका। ठीक है, लेकिन इसका महत्व तो होगा, क्योंकि एक पर एक जीरो, 2 जीरो पर गया है तो 100 हो गया, 100। नहीं, हम लोग ऐसे भी काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं, इसका कुछ रूल्स हैं, क्या ये कुछ रूल्स हैं इसके, हम लोग रूल देखते हैं, रूल को नोट करना है आपको। ठीक है, रूल्स, इसको उतार लिए क्या, नोट कीजिए उसको।
हो गया। जैसे देखते हैं रूल्स ऑफ SF, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स है उसको देखिए। तो इसके जो रूल्स हैं, पहला रूल कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्या कहेंगे हम कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सभी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नहीं, जैसे एग्जाम्पल देखो बउआ, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 3 4 2 5, इसमें बताइए SF इक्वल टू कितना है, तो 1 2 3 4 सभी सिग्निफिकेंट है, सभी का महत्व है, इसमें सभी का महत्व है। ये क्या हो जाएगा, ये 4, SF इक्वल टू 4। एग्जाम्पल 1 2 3 9 5 6 इक्वल टू, इसमें कितना होगा SF इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4, ये 9 है, ये 6, कितना हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 6 हो गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। नहीं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि 0% है, नहीं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि 0% है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। वो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नहीं, क्लियर है। हम लोग क्या कहेंगे, ऑल जीरोज present between two non-zero digits, are significant। नहीं, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 1 2 3 0 4 5, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें ऐसा फिगर कितना 1 2 3 4 5 6। फिर एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने कहा 1 0 1 0 2 0 1, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा फिगर कितना हो गया 7। नहीं, अब ये जो जितने भी जीरो हैं सभी क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इसका महत्व होगा। नहीं, इसको नोट कीजिए। हो गया, इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट जो रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर यदि जीरो डिजिट, कोई भी जीरो है, वो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले पड़ गया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले पड़ गया, ऑल जीरोज present before the first non-zero digits are not significant, एग्जाम्पल देखो बुआ, जैसे मैंने कहा कि 0 0 1 0 2 0 5, ऐसे मैंने कहा। इसमें बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ देखिए
ये जो जीरो है, 2 जीरो, ये जो नॉन जीरो पहला है 1 है, यहाँ पर पहला नॉन जीरो कितना 1 है, इससे पहले जीरो पड़ा हुआ है, तो ये काउंट नहीं करेंगे हम, इसको काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? जहाँ से नॉन जीरो डिजिट पर ये शुरू हुआ है वहाँ से। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया? SF इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से देखिए 0 5 0 9 2 ऐसे कितना हो जाएगा? SF इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है? इतना होगा, नोट कीजिए इसको। हो गया? ठीक है। अगर यदि अगला रूल, अगर यदि ये जो नंबर है वो 1 से कम है, मतलब पॉइंट में होगा, 1 से कम होगा तो क्या मतलब पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट कुछ करके होगा। अच्छा, और अगर यदि पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में 0 प्रेजेंट है, नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो से पहले यदि प्रेजेंट है तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, 1 से छोटा मतलब पॉइंट में होगा, लेस देन 1, all zeros present after the decimal point, but before the first non-zero digit are not significant. नॉट सिग्निफिकेंट मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल देखिए कि अगर यदि 0.00200125 ऐसे दिया हुआ है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो तो ऐसा फिगर तो यहाँ पर देखिए ये 1 से छोटा है, 0 पॉइंट जैसे ही आगे तो 1 से छोटा हुआ, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में 0 प्रेजेंट है और वो नॉन जीरो से पहले है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट से पहले होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ ये आगे मैं नॉन जीरो से बाद में जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 5। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और लीजिए 0.000100001 ऐसे दे दिया, बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो है फर्स्ट ये 1 से कम है, और ये जो नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले जितना भी जीरो होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन बाद वाला सभी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, नहीं सिग्निफिकेंट होगा। तो SF इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? बता दिया।
उसके बाद अगला देखिए कि द ट्रेलिंग जीरो, द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब अंत वाला जीरो, अंतिम वाला जीरो, किसी नंबर के लास्ट में जो जीरो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो द ट्रेलिंग जीरोज, द ट्रेलिंग जीरोज इन ए डेसिमल नंबर will be significant। जैसे एग्जांपल देखिए 1.0120 ऐसे ऐसे दे दिया मैंने, ऐसे ये ऐसे है। पॉइंट में डेसिमल सिस्टम से आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है क्या, डेसिमल सिस्टम से आ रहा है। ट्रेलिंग जीरो ये जीरो हो गया लास्ट वाला, ये लास्ट वाला। यदि वो डेसिमल सिस्टम से है और ट्रेलिंग जीरो है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तब यहाँ पर हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल लीजिए 123.600 ऐसे आ रहा है 600। ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। उतारिए। ठीक है। उसके बाद अगला द ट्रेलिंग जीरो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि 12400 किलोमीटर, सपोज ऐसे मैंने दे दिया नहीं, या फिर ऐसे चलो 1 तो इतना किलोमीटर दिया मैंने, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ऐसा इक्वल टू होगा 3 इसमें, ठीक है। यदि मैंने इसी को 12400 मीटर ऐसे कह दिया, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 124 ही होगा, माने 1 2 3 ये नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट से नहीं आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में नहीं है, डेसिमल नंबर से नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 ही होगा, क्योंकि रूल यही कहता है। यदि इसी को मैंने 1240000 सेंटीमीटर कह दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है। तो इतना याद रखो कि अगर यदि डेसिमल पॉइंट है तो लास्ट वाला जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यदि डेसिमल में नहीं है और लास्ट में जीरो पड़ा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये ऐसे है, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, लास्ट देख लो,
लास्ट देखो ये 7 है। चलो ये कि अगर यदि कोई एक्सपोनेंशियल के टर्म में मतलब पावर के टर्म में जैसे 6 × 10⁵ मीटर, इसमें जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह से इसी का हम लोग रूल लिखने जा रहे हैं। तो इसका रूल लिखो कि इफ ए नंबर comes with exponential then the exponential is not significant. एक्सपोनेंशियल जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नहीं। जैसे एग्जाम्पल 6 × 10⁵, इसमें ऐसा फिगर कितना होगा, ऐसा फिगर टू 1। फिर से दूसरा देखो एग्जाम्पल 1 2 3 × 10⁻³ इतना, इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट इक्वल टू 3, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 होगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने आज सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर समझा। इससे पहले आज से 10 साल पहले नीट में क्वेश्चंस आया करता था, लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नीट में आता है आपके डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन से, या फिर डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन से या एरर से। ठीक है, तो यदि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा जो ध्यान लगाएं, ज़्यादा जो स्टडी करें वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला को और एरर को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।